हेलो मेरे प्रिय बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कह कबीराय। यह कविता जो कि गिरधर जी द्वारा लिखित है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम परिचय पढ़ लेते हैं। गिरिधर जी, एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी सन में हुआ था। परिचय। गिरिधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। प्रमुख कृतियाँ गिरधर कबीराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित है। अब पद्य संबंधी पढ़ लेते हैं। कुंडली, यह दोहा और रोला के मेल से बनी होती है। अब दोहा मतलब जो 2 लाइन का एक छंद होता है उसे दोहा कहते हैं। और ये जो कुंडली है ये रोला के भी मेल से बनी होती है। यानी दोहे की जो अंत की लाइन होती है उसी लाइन से तीसरी लाइन की शुरुआत होती है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इनका समापन भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। अब इस कविता में कवि कहते हैं कि इंसान को अपने व्यवहारिक जीवन में किस तरह आचरण करना चाहिए, किन गुणों को उसे अपनाना चाहिए, वह बताते हैं। तो आइए हम कविता को शुरुआत करते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अब यहाँ देखिए ये जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन जहाँ ख़त्म होती है जिन शब्दों से, तीसरी लाइन उन्हीं शब्दों से, शब्द सुने सब कोय, ये देखिए उसी शब्दों से शुरू हो रही है। अब इसका मतलब क्या होता है? गुण के गाहक सहस नर, यानी गुणवान व्यक्ति, अगर इंसान में अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुणवान है, उसमें अच्छे अच्छे गुण बसते हैं, तभी वह संसार में कीर्ति प्राप्त करता है। तभी हर कोई उससे बोलना चाहता है, हर कोई, वह इंसान हर किसी का प्रिय बना होता है। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई, यानी जिस तरह से हम कागा, कागा यानी कौवा, हम कौवा और कोकिला दोनों के ही शब्द सुनते हैं। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। लेकिन कोकिला की जो बोली होती है, कोयल की जो बोली होती है, वह बहुत मीठी होती है, इसीलिए उसकी बोली हर किसी को प्रिय लगती है। उसकी बोली, कोकिला की बोली हर इंसान, हर व्यक्ति दोबारा सुनना चाहता है। लेकिन वही कागा यानी कौवे की बोली जो काव काव करता है, उसकी बोली हम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वह मीठा नहीं बोलता है। दो के रंग एक, दोनों का भी रंग एक जैसा है, दोनों भी काले हैं। लेकिन कौवे को हम अपावन मानते हैं, अपवित्र मानते हैं, जिसे हम अशुभ समझते हैं। लेकिन वही कोयल को हम ऐसा नहीं मानते हैं। कह गिरिधर कबीरा, यहाँ फिर कवि कहते हैं, सुनो हो ठाकुर मन की। बिन गुण लहे न को, यानी अगर व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं है, अगर वह सद्गुण नहीं है, गुणवान नहीं है, तो हर कोई उससे दूर भागता है, कोई उसके नज़दीक नहीं आता, क्योंकि हर कोई उसे कौवे की तरह समझता है। इसीलिए व्यक्ति को गुणवान होना चाहिए और अच्छे अच्छे गुणों का स्वीकार करना चाहिए। आइए अब दूसरा छंद देखते हैं। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कबीराय, जगत का ये ही लेखा। करत बेगरजी प्रीति, कोई मित्र बिरला देखा। अब यहाँ कवि कहते हैं, यह जो संसार है मतलब का संसार है, अपने अपने स्वार्थ का संसार है। अपने स्वार्थ के लिए लोग आपके करीब आते हैं, आपसे रिश्ते बनाते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, हमारे आगे पीछे घूमते हैं। जब तक पैसा हमारे पास होता है, हमसे मित्रता दिखाते हैं। तब लगी ताको यार, हमें बहुत मित्रता दिखाते हैं, हमसे प्रेम पूर्वक पेश आते हैं। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, हमारे साथ साथ 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। जब रहा न पैसा, यार मुख से नहीं बोले। लेकिन जब ऐसा समय आता है जब हमारे पास पैसा नहीं होता है,
कुछ भी पैसे नहीं, फूटी कौड़ी नहीं होती है, उस समय कोई भी हमारा मित्र नहीं होता है, कोई हमें पहचानता भी नहीं है। एक समय होता है जो मित्र हमारे आगे पीछे घूमते हैं जब हमारे पास पैसा होता है, लेकिन अगर जब हमारे पास पैसा नहीं होता है उस समय अगर हम उनको दिख जाए तो वो रास्ता बदल लेते हैं, अरे दूर से चलिए वरना वो पैसे मांग लेगा। सो ऐसा समय आ जाता है। सो फिर ऐसे मित्र किस काम के? फिर कवि कहता है ऐसे मित्रों से दूर रहिए, पैसा रहा न पाए यार मुझसे नहीं बोले। यानी अब हमको वो पहचानते भी नहीं है मित्र। इसीलिए कवि कहते हैं कि यही दुनिया की रीत है, यही जगत का लेखा है, करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। यानी मित्र वही है जो बेगर्जी यानी आपसे कोई ज़रूरत नहीं है, प्रीति के लिए प्रेम के लिए आपसे जो मित्रता करता है वही मित्र बिरला यानी अनोखा, यानी वही तुम्हारा अनोखा मित्र होता है, वही तुम्हारा सच्चा मित्र होता है जो बिना किसी ज़रूरत के बिना किसी स्वार्थ के तुमसे मित्रता करता है। तीसरा छंद। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए, ऊंच और नीच बतावे ऋण उधार की नीति, मांगते मार न धावे, कह कबीराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज़ झूठा। अब यहाँ कवि बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि जब हमारे पास पैसा होता है और हमारे मित्र को ज़रूरत होती है उस समय वह मीठा मीठा वचन मीठी मीठी बातें कर कर ऋण यानी उधार ले जाता है, पैसे उसकी ज़रूरत होती है। लेत परम सुख उपजे, जब वो हमसे पैसा लेता होता है उस समय वो बहुत प्रेम पूर्वक बातें करता है, तुम तो मेरे मित्र हो, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मैं भी तुम्हें मदद करूँगा, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए और तुम मुझे मेरी मदद नहीं करोगे, ऐसे वैसे बहुत मीठी मीठी बातें बनाता है। लेके दियो न जाए, लेकिन आपने अगर उसको एक बार पैसा दे दिया, जब आपको ज़रूरत होती है आप दोबारा उसे अपना ही पैसा मांगते हो, जो आपने उधार दिया है वो आपको वापस नहीं देता है। लेके दियो न जाए, ऊंच और नीच बतावे, आपको फिर वो ऊंच नीच बताता है कि अरे ऐसा नहीं होता है, ये होता है, वो होता है, बातें करता है इधर उधर की, आपको घुमाता रहता है। ऋण उधार की नीति मांगते मारन धावे, आप जब अब कई बार क्या हो जाता है कि आप अपना ही पैसा मांगते हो तो कई बार वो गुंडे बवालियों के द्वारा आपको पिटाई भी कर देता है आपकी। ये दुनिया की रीत है आज के ज़माने में, अगर आप किसी को उधार देते हो और आप उसी से अपना उधार मांगते हो तो फिर ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए अपना पैसा अपने पॉकेट में ही रखो, तब तक ही तुम्हारा है। अब यहाँ कवि कहते हैं जानी रहे मन में रूठा, उसे पता है कि आपको उसको आपका पैसा देना है लेकिन फिर भी वो रूठा रूठा रहता है। हाँ, वो ऐसा बनाता है बहाना कि आप उसको पता नहीं कौन सा उधार लिया था, सब कुछ भूल जाता है, आपसे मित्रता भी भूल जाता है और आपसे उसने जो पैसा उधार लिया है वो भी वो भूल जाता है। बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज़ झूठा, और अगर आपने इस चीज़ की लिखा पढ़ी की है, किसी कागज़ पे उसको ऋण दिया है कागज़ पर लिखकर, तो वो ये तक कह देता है कि ये जो कागज़ है तुमने झूठा कागज़ बनवाया है, मैंने कोई नहीं तुमसे ऋण लिया, ये कागज़ भी झूठा है और तुम भी झूठे हो। इस तरह से दुनिया की रीत हो गई है, लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं। अगला छंद देखते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। अब बहुत ही अच्छी लाइन कवि यह कहते हैं जो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो उसे 100 बार सोचो, बिना विचारे कोई भी काम मत करो, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ को सोच समझ कर करते हो तो भले ही आपको कुछ समय के लिए लग सकता है, लेकिन उस चीज़ के परिणाम अच्छे ही होते हैं जब आप कोई भी काम सोच समझ के करते हो। और अगर आप बिना विचारे बिना सोच समझ के कोई काम करते हो तो आपको पछताने की भी बारी आ सकती है। इसीलिए बिना विचारे बिना सोच समझ के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। काम बिगाड़े आपनो जग में होता हंसा, और फिर
काम बिगड़ जाता है तो फिर सारे जग में भी हंसाई होती है, सारे लोग आप पर हंसते हैं, अरे इससे इतना भी नहीं समझा था, सोच समझ कर नहीं करना था, क्या क्या कहाँ इसने ऐसा काम कर दिया, कहाँ इसने वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे भी लोग बोलते हैं। फिर दुनिया में हंसी के पात्र बन जाते हैं हम, अगर कोई काम बिना सोच समझ के करते हैं। चित्त में चैन न आवे, जब फिर दुनिया हंसती है तो फिर हमें बुरा लगता है, हमारा मन नहीं लगता, अरे लोग हंस रहे हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते घर के, क्योंकि जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं कुछ करते हैं तो लोगों की हंसाई शुरू हो जाती है, लोग ताने देते हैं, हमारे टॉन्ट मारते हैं, हमें देख देख के बातें करते हैं, तो फिर हमारा मन नहीं लगता, फिर ना ही खान पान में मन नहीं लगता, फिर सम्मान, लोग हमारी इज्जत करना भी छोड़ देते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है तो कोई हमारा सम्मान नहीं करता समाज में। राग रंग मन ही न भावे, फिर किसी चीज़ में भी मन नहीं लगता, किसी भी चीज़ में नहीं। कह कबीराय गिरधर दुख कछु टरत न टारे, अब ऐसा ये दुख हो जाता है, एक गलती का पछतावा ज़िंदगी भर का भी पछतावा हो जाता है, फिर ये जो दुख है ज़िंदगी भर भी कम नहीं होता, हमारे अंदर ही अंदर ये हमें खोखला बनाता है, क्यों मैंने गलती की, क्यों मैंने गलती की। इसीलिए हर काम को 100 बार सोच के करना है। खटत है जिय माही कियो जो बिना विचारे, अब ये ज़िंदगी भर हमें खटकता है, इसीलिए सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अगला छंद देखते हैं। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई, ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। कह कबीराई यहे करु मन परितीति, आगे की सुधि लेई समझूं बीती सो बीती। अब यहाँ कवि कहते हैं कि बीती ताही बिसारी दे, यानी अगर कोई चीज़ छोटी मोटी चीज़ हो जाती है, पहले तो बहुत सोच कर समझ कर हमें कोई भी कदम उठाना है, लेकिन अगर गलती से हो जाता है तो फिर क्या करना है, उसे भुला देना है। जो चीज़ हो गई है उसे बिसारी दे यानी भूल जाना, विसर जाना, भूल जाना। आगे की सुधि ले, लेकिन आगे हम भविष्य में ऐसी कोई भी गलती दोबारा नहीं करेंगे, ये हमें सुध लेना है, ये हमें पक्का निर्धार बना लेना है। जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे, अब जो चीज़ हमारे सामने है उसमें हमें पूरा ध्यान लगाना है, चित देना यानी पूरा ध्यान से वो काम करना है, अब दोबारा वैसी गलती नहीं करनी। जो बात जोई बनी आवे दुर्जन हंसे न कोई, जब आप पूरे निर्धार से काम करोगे, पूरा सोच समझ कर काम करोगे, फिर दुर्जन लोग भी हम पर नहीं हंसेंगे। चित्त में खता न पावे, हमारा चित्त मन अगर जगह पर रहकर काम करेगा, दोबारा अगर हम वो गलती नहीं करते हैं तो फिर हम पर कोई दुर्जन भी नहीं हंस सकता। कह गिरधर कबीराय यह करो मन परितीति, इसी से हमारा मन परिवर्तन हो सकता है। अगर हम एक गलती होने के बाद अगर दोबारा वो ना करने की कसम खाते हैं और बहुत ध्यानपूर्वक मन लगाकर दोबारा कोशिश करते हैं किसी भी काम को करने की, तो हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारा मन दोबारा उस काम में लगने लगता है। आगे की सुधि लई, यानी अब जो बीत चुका उसे छोड़ देना है, आगे की सोचनी है। समझो बीती सो बीती, जो बीत गई वो बीत गई, लेकिन आगे ऐसी गलती कभी ना हो, यह हमें ध्यान भी रखना है और निर्धार भी करना है। आइए आखिरी छंद देखते हैं। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीस आगे कर दीजिए। कह गिरधर कबीराय बड़ेन किया ही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए आपनो पानी। पानी बाढ़ो नाव में, अब इसका क्या मतलब होता है कि जो नाव होती है उसमें पानी का बढ़ना और घर में दामों का बढ़ना, ऐसे समय में हमें क्या करना है, ऐसे समय में कि बहुत महंगी चीज़ें होगी है, अभी वर्ड टू वर्ड लेते हैं। और नाव में अगर पानी बढ़ गया तो उस समय हमें क्या करना है, उस समय हमें हाथ उलीची यानी हमें मदद करनी है, उस समय हमें परकाज करना है, हाथ उछलना यानी आगे हाथ बढ़ाना, लोगों की मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाना है। यही सयानो काम है, यही अच्छा काम है। सयानो यानी समझदारी का काम है कि जब किसी को ज़रूरत हो तो हम सबसे पहले उसकी ज़रूरत में दौड़ कर जाए। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए,
राम का नाम ले लेकर हमें परकाज करना है, परहित करना है, लोगों की मदद करनी है, उनकी दुख में उनके सुख में हमें साथ में खड़े रहना है। पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को अगर आपकी मदद की ज़रूरत है तो हमेशा उसके लिए आगे खड़े रहना। शीश आगे करना माने हमेशा सबसे पहले खड़े रहना है। कह गिरिधर कविराय बडून की याही बानी, यानी हमेशा जितने भी महान लोग होकर गए हैं उन्होंने यही कहा है कि इंसान को परकाज करते रहना चाहिए। जिस तरह से नदी परकाज करती है, सिर्फ देती है हमें, जिस तरह से पेड़ पौधे हमें सिर्फ देते हैं, हमसे कुछ नहीं मांगते, उसी तरह हमें भी एक बड़ा दिल रखकर सबको परकाज करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए चाल सुचाल और हमेशा अपना व्यक्तित्व हमें निखारना चाहिए। जब हम ये सारे गुणों को आत्मसात करेंगे, कवि ने जो कहे ये सारे गुणों को हम अपने अंदर ले लेंगे तो हमेशा ही सुचाल, यानी हम बहुत अच्छे सुचाल का मतलब होता है कि जो अच्छा इंसान का जो रवैया है लोगों के प्रति, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, उसे कहते हैं सुचाल। राखिए आपनो पानी, अगर आप ये सारे जो गुण कहे हैं ये सारे गुणों को आत्मसात करते हो तो पानी रखना यानी अपना सम्मान खुद के हाथ में रखना। तो उस पानी यानी इज़्ज़त करते हैं, सारा समाज सारे लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं। पानी उतरना यानी इज़्ज़त उतर जाना, और पानी रखना यानी खुद की इज़्ज़त को संभाले रखना। तो इस तरह से हमने ये वाला भी छंद कंप्लीट किया। अगर आपको ये कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ कविता को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।